एक स्ट्रैटेजी क्लास 11th के लिए, क्लास 11th की फिजिक्स के लिए बेसिकली, कि अगर आपने अभी तक अपनी क्लास 11th की फिजिक्स को पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया है, जुलाई चल गया है, तो आप अब कैसे पढ़ो उसको कि अब भी आप अपने एग्जाम्स में 100 on 100 इन फिजिक्स ला पाओ स्कूल एग्जाम्स में, या अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट या जेईई की, तो उसके लिए भी अगर आप पढ़ो तो कैसे पढ़ो इस टाइम से स्टार्ट करके कि आपके सारे फाउंडेशन, सारे बेसिक्स आपके सब क्लियर हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? फिजिक्स क्लास 11th में टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। ऑलराइट, 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स की एक फाउंडेशन बनाता है जो कि चैप्टर नहीं है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बेसिक मैथ्स, है ना। आपका बेसिक मैथ्स जो है आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाता है, ठीक है ना। तो फाउंडेशन हमें पहले स्ट्रॉन्ग करने, बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तो बेसिक मैथ्स करना है। बेसिक मैथ्स में बेसिकली आपको तीन चीजें जो है मेजरली जो करनी ही करनी है, ट्रिग्नो हो गया, आपके ग्राफ्स हो गए आपके, राइट, और आपका कैलकुलस हो गया। अब इसमें कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, इसका तो पूरी मैकेनिक्स में एप्लीकेशन है ना। तो सारी एप्लीकेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिस मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए जिससे आप अप्लाई बहुत अच्छे से कर पाओ, राइट। तो बेसिक मैथ्स करना है और सबसे पहले ये कब करना है? जुलाई में करना है। सपोज कर लो आप स्टार्ट कर रहे हो 7 जुलाई से या 10 जुलाई से, 7 और 10 जुलाई से आप स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो 7 और 10 जुलाई से स्टार्ट करने के टाइम पे आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपने बेसिक मैथ्स को एटलीस्ट अपना 15 डेज दे दो। 15 ज्यादा हो गए तो मतलब 8 to 15 डेज दे दो, जितने आपको जरूरत लग रही है 8 to 15 डेज आप अपने बेसिक मैथ्स को दे दो और बाकी डेज आप अपने जुलाई के दो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस को, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और इजी चैप्टर है, कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ये दोनों चीजें आप जुलाई में बहुत रियलिस्टिकली खत्म कर पाओगे। और याद रखना कि जब भी चैप्टर कर रहे हो ना, जब भी कोई भी चैप्टर करने जाओगे उसकी सबसे पहले फॉर्मूला शीट बना लेना साथ में, है ना। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तो चैप्टर को 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। फॉर्मूला शीट बनानी है हर चैप्टर की, हर चैप्टर के फॉर्मूलास लिखे होंगे तो ही काम कर पाओगे। तो सबसे पहले याद रखना कि जुलाई के मंथ में आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस और बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जुलाई कर लिया, जुलाई में आपने बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लिया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करोगे? तो सबसे पहले अगस्त एंड सितंबर की बात करें तो अगस्त एंड सितंबर में अपनी मैकेनिक्स कर लो। मैकेनिक्स के टोटल आपके ना 8 चैप्टर्स हैं, मैकेनिक्स कंप्लीट करो यहाँ पे, मतलब इसके 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, मैकेनिक्स के 6 चैप्टर्स, और इसमें वो छोड़ देना मैकेनिकल सॉलिड्स और फ्लूइड्स वाला पोर्शन, है ना। बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि इन 2 मंथ्स में आप अपनी फिजिक्स पार्ट 1 को कंप्लीट करने का पूरा ट्राई कर लो, राइट। अपने 6 चैप्टर्स कर लो मैकेनिक्स के, और एक चैप्टर आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस जुलाई में हुआ होगा और 6 चैप्टर्स आप मैकेनिक्स के यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद आप अक्टूबर में आओगे तो यहाँ कर लेना मैकेनिकल सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद नवंबर की बात करें, तो नवंबर में क्या करोगे यार? आगे के चैप्टर भी करोगे ना। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हर मंथ में एटलीस्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, मतलब कि एक चैप्टर को 10 डेज अप्रोक्सीमेटली मिल जाए आपके। और यार अगर आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा रश करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं लेकर चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जनवरी या दिसंबर या जनवरी में सिलेबस तो खत्म हो जाएगा आपका, पर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर आप लेट सिलेबस खत्म करोगे। तो ट्राई करो कि शुरू में अपने आप को इतना पुश दे दो, इतना बहुत ज़्यादा पुश नहीं है ये, इतना पुश दो शुरू में कि दिसंबर तक, नवंबर एंड तक आपका मेजर सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और दिसंबर तक जाते जाते आप क्या कर लोगे, दिसंबर तक जाते जाते आप रिविजन के साथ एक आधा चैप्टर अपना फिनिश कर लोगे। तो यहीं पे वो बात करने जा रहे हैं कि थर्मल प्रॉपर्टीज कर लिया, तो नवंबर में आप क्या करना, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स
चैप्टर है आपका SHM, वो कर लेना, है ना। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड SHM ऑसिलेशंस वाला चैप्टर। अब दिसंबर में क्या करना, दिसंबर में करनी तो है आपको वेव्स, पूरा दिसंबर क्या वेव्स करनी है? नहीं भाई, पूरे दिसंबर में वेव्स नहीं करना है, दिसंबर में वेव्स करोगे और साथ में मैकेनिक्स का रिवीजन, साथ में मैकेनिक्स का रिवीजन ट्राई करना है कि पूरी मैकेनिक्स तो रिवाइज हो ही जाए तुम्हारी एक तरीके से, इतना ट्राई कर लेना। एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारे, अगर तुम्हारे एग्जाम्स जनवरी एंड में स्टार्ट है, फाइनल एग्जाम्स होते हैं किन्हीं किन्हीं स्कूल्स में, या फेब में स्टार्ट है, तो दिसंबर में ट्राई करना कि अपनी मैकेनिक्स का रिवीजन कंप्लीट कर लो। और रिवीजन उस टाइम पे कैसे करोगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि तुमने अगस्त सितंबर में मैकेनिक्स कर लिया, अक्टूबर में तुमने ये 3 चैप्टर्स कर लिए, नवंबर में ये कर लिए, और दिसंबर में वेव्स को साथ के साथ करते रहना, है ना। मैकेनिक्स का रिवीजन बेसिकली उठाओ, स्टार्ट करो। वेव्स तुम्हारा निपटे 15 दिन में, निपटाओ, आराम से निपटा लो, पर मैकेनिक्स पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। मैकेनिक्स पे भी नहीं ये करो कि फिजिक्स पार्ट 1 का जो रिवीजन है वो तुम किस में निपटा लो, वो तुम दिसंबर में फिजिक्स पार्ट 1 को कंप्लीट कर लो रिवीजन के साथ 1 मंथ में, राइट। तो उसके लिए हमने ये चीज देख ली, है ना। तो अब देखो अब क्या करना है, पहले इसको हटा देते हैं। फिजिक्स पार्ट 1 का आपने क्या किया, दिसंबर में रिवीजन करना है। मैं एक बार इसको लिख देती हूँ, फिजिक्स पार्ट 1 रिवाइज along with waves chapter के साथ in the month of December, alright। ये आपने कर लिया। अब क्या करना कि रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन करने के लिए आपको ईयर लॉन्ग तैयारी करनी पड़ेगी। जो जुलाई से लेके नवंबर के मंथ में आप पढ़ोगे उसको इस तरीके से पढ़ोगे, इतना उसमें से क्रिस्प कंटेंट निकालोगे बाहर कि यार आप दिसंबर के मंथ में उसको रिवाइज कर पाओ अच्छे से। तो वो कैसे करेंगे अपन, तो डेली, अब डेली जब भी यूनिट्स एंड डायमेंशन से स्टार्ट करोगे ना, तो डेली क्या करना, डेली का आपका काम होगा जब भी फिजिक्स पढ़ोगे, डेरिवेशंस जो भी आएंगी, एक डेरिवेशंस की ना सेपरेट नोटबुक बना लो। क्या करोगे, डेरिवेशंस की सेपरेट नोटबुक बना लो और साथ में डेली 10 to 15 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं। 10 to 15 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने ही करने हैं डेली। ये आपका टारगेट होगा कि 10 to 15 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और डेरिवेशंस करनी है। एक सेपरेट नोटबुक बनानी है डेरिवेशन की। कोई भी डेरिवेशन आई सामने, उस डेरिवेशन को क्या करोगे, एक सेपरेट नोटबुक में लिख लोगे और जब जब डेरिवेशन आएगी उस डेरिवेशन को एक सेपरेट अपनी डेरिवेशन नोटबुक में लिखते रहोगे कि जब रिवीजन का टाइम आए तो तुम डेरिवेशन को वहीं से उठा के पढ़ पाओ। तुम्हें बार बार डेरिवेशन छाटने की भी जरूरत नहीं है। अपनी नोट्स की नोटबुक में तुम्हारे पास डेरिवेशन की अलग से सिंगल कॉपी होगी, उसको उठाओ और उसमें से डेरिवेशन क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो। एंड साथ में 10 to 15 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने। अब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का रिसोर्स होगा तुम्हारी कोचिंग। तुम्हारी कोचिंग में तुम्हें डीपीपीज वगैरह मिली होंगी या असाइनमेंट्स मिले होंगे, है ना। या तुम क्या करते होंगे, या तुम सेल्फ स्टडी करते होंगे, तो तुम पर्टिकुलरली किसी बुक को उठाओगे। यही तो मेजर चीजें हैं। या फिर आप किसी और चीज से भी, कोई और भी आपके पास सोर्स है, आप उससे कर रहे हो, तो क्या करना, आपकी जो डीपीपीज या असाइनमेंट है शुरू में ही जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, मैंने 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आज करे तो उसमें से मेरे से ना 3 या 4 न्यूमेरिकल्स लगे नहीं, तो क्या करना, उन 3-4 न्यूमेरिकल्स को ना मार्क करके रखना ऐसे कि भैया मुझसे नहीं हुए। सेल्फ स्टडी किसी बुक से कर रहे हो, वहां मार्क करके रखना कि भैया मुझसे नहीं हुए। तो क्या होगा कि ईयर लॉन्ग आप क्या कर रहे हो, ध्यान में रखो, जब जब जो जो चैप्टर निपटा रहे हो साथ में उसकी डेरिवेशंस और डेली उसके 10 to 15 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और फॉर्मूला शीट एक चैप्टर जैसे एंड हुआ बन जानी चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, डेरिवेशंस होनी चाहिए और डेली 10 to 15 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अब 10 to 15 आई विल से इट लीस्ट 15 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, बिकॉज़ फिजिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करते टाइम आपसे कभी 3-4 सवाल नहीं बनेंगे, कभी 5-6 सवाल भी नहीं
आपको और 12 में से 8 ही नहीं बन रहे, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है। आप एटलीस्ट क्या करो, एवरी संडे आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालोगे एक्स्ट्रा, एवरी संडे आप अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे। जैसे जुलाई एंड हुआ, अगस्त आया, अगस्त में संडे आया, मान लो तब तक आपके 2 चैप्टर्स हो गए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन हो गया। तो क्या करा यार, उसके जो अभी तक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे थे, मान लो 15-15, 20-20 न्यूमेरिकल्स डेली प्रैक्टिस करे थे और टोटल नंबर ऑफ कर लिए थे 130 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, 120 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली थी टोटल एक वीक में। तो हर वीक में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, है ना। मान लो इस वीक मैंने, रुक जाओ मैं बताती हूँ, यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, है ना। मान लो मैंने एक वीक में कर लिया, मैंने ना 120 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली। अरे 6 2 12, एक दिन में 20, चलो 120 छोड़ो, 100 न्यूमेरिकल्स की मैंने प्रैक्टिस कर ली एक वीक में। अब हर संडे देखो कि 100 न्यूमेरिकल्स में से 120, 100 जितने भी करे यार, 100 तो कर ही ले रहे हैं वीक में एटलीस्ट, तो 100 में से एटलीस्ट मेरे से 30 जो थे नहीं बने थे, कभी 50 भी नहीं बने थे। तो दूसरी बार करोगे ना, टाइम कम लगेगा, देखना। अब 30-50 में से क्या होगा, तुम्हारे फिल्टर होंगे और बचे मान लो 20, मान लो 20 बच गए, है ना। तो वो 20 न्यूमेरिकल्स तुम्हें रिवीजन के टाइम के लिए छोड़ने की, यार ये न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं लग रहे थे, ये न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं लग रहे थे, मुझे इस पे भी ध्यान देना है, रादर देन कि तुम पूरी एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने बैठो। तुम्हें सबसे पहले तो यार तुम्हारा मेन प्राइमरी रिसोर्स क्या है कि तुम एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुम अपनी कोचिंग की डीपीपी असाइनमेंट या फिर किसी सेल्फ स्टडी को, कोई भी फिजिक्स की बुक है, ऐसे ललोड़ा है, दिनेश है, एक्सी वर्मा, डीसी पांडे, जिस भी बुक से तुम कर रहे हो, तुम फिर उसको उठाओगे। तो क्या करना कि सबसे पहले एनसीईआरटी करना, उसके बाद कोई साइड बुक, रेफरेंस बुक उठाना। अब उसमें जितने तुम्हारे ना गिने चुने सवाल होने चाहिए जो बहुत हार्ड है, जो तुमसे नहीं लग रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम बार बार करके इनको नहीं कर पाओगे, सिंपल तो यार एक दो प्रैक्टिस कर लो बहुत है। पर तुम्हें जो दिसंबर और जनवरी का टाइम होगा ना, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे तुम्हें क्रिस्प कंटेंट उठाना है, तुम्हें फॉर्मूलाज देखने हैं, बेसिक यानी सारे फॉर्मूलाज देखने हैं बेसिकली, और डेरिवेशंस देखनी है, डेरिवेशंस मोटी मोटी देखनी है ना, और साथ में तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तुम्हारा यहाँ पे थ्योरी का काम थोड़ा कम होना चाहिए। थ्योरी ऐसा नहीं है कि जो नोट्स बना कर रखे हैं वो उसी टाइम छोड़ दो, नहीं, नोट्स को पढ़ो, पर नोट्स पर इतना ज्यादा थ्योरी पे फोकस करने मत बैठ जाना दिसंबर और जनवरी के टाइम पे कि तुम भूल जाओ कि तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, न्यूमेरिकल्स की भी, डेरिवेशंस भी करनी है। तो दिसंबर में आपने फिजिक्स की कर ली पार्ट 1 और जनवरी में आपने कर ली पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स, है ना। इन दोनों की रिवीजन कर ली, उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे। बट इसके लिए जुलाई से लेके नवंबर तक आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और डेली आपको 15 to 20 या 10 to 15 जैसे भी टाइम अलाउ करे उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे, यानी कि डेली हाफ एन आवर और एन आवर, 1 घंटा मुश्किल हो जाता है स्कूल के साथ डेली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देना, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि हाफ एन आवर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डेली दे रहे हो, उस हाफ एन आवर में ट्राई करो कि आप 10 न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट सॉल्व कर पा रहे हो, 15 न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट आप 40-50 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। और जब भी एक वीक में जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, संडे को वो न्यूमेरिकल्स को दोबारा प्रैक्टिस करो। संडे को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस दोबारा करोगे ना, उसके बाद तुम्हें पता लगेगा अरे ये न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं हो रहे, ये न्यूमेरिकल्स मेरे रह गए, तो उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस दिसंबर और जनवरी में होगी। और थ्योरी पे अंततः फोकस, थ्योरी यानी कि थ्योरी से क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, है ना, थ्योरी से कॉन्सेप्ट बनेगा। थ्योरी से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तुम्हें थ्योरी को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, बहुत बार थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो जब भी तुम संडे को लेके बैठोगे, तुम डेली की डेली थ्योरी तो कर ही रहे हो, तुम किसी यार यूट्यूब वीडियो से अपने बैच से समझ के आओगे तो तुम उसको करोगे तो करोगे ही प्रैक्टिस, पर संडे को भी थ्योरी जितनी पूरी वीक में हुई उसको क्या करना है, उसको एक बार पूरा रिवाइज करना है, पूरे वीक की थ्योरी को, उसके बाद उस पूरे वीक के न्यूमेरिकल्स करने हैं और अगले वीक में बढ़ते जाना है ना। और एवरी 10 डेज या एवरी 12 डेज, 10 to 12 डेज में एक टेस्ट दोगे,
10 to 12 डेज में एक टेस्ट दोगे, 10 to 12 डेज में एक टेस्ट दोगे। ये थ्योरी क्या आपका, थ्योरी संडे को रिवाइज करोगे, पूरी वीक में जो थ्योरी है सारी न्यूमेरिकल संडे को करोगे जो पूरे वीक में करे थे। तो फिजिक्स को डेली संडे को मतलब आपको 2, 3, 4 घंटे देने पड़ेंगे। फिजिक्स टाइम मांगती है। अगर फिजिक्स में आपको अपना हाथ स्ट्रांग रखना है, अपना हैंड स्ट्रांग रखना है फिजिक्स में, तो फिजिक्स टाइम लेगी, ठीक है। और थ्योरी जैसे भी डेली करोगे, डेली इतना पढ़ा, उसकी थ्योरी डेली अच्छे से अच्छे तरीके से 2 से 3 बार उसकी थ्योरी डेली वाली को रिवाइज करोगे, राइट। 2 से 3 तुम्हें लगेगा यार इतनी सी थ्योरी है, मैं बार बार इसे क्यों पढ़ा जा रहा हूँ, वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, वो तुम्हें बाद में समझ में आएगा। पर थ्योरी पढ़नी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ऐसा उसको रटना नहीं है। थ्योरी से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो जो भी थ्योरी लिखी है तो उसको बार बार पढ़ो, जितना भी तुम्हारे टीचर ने लिखवाया है उसको पढ़ो, रीजन समझो, इसमें क्या एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन करो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ, एक्सप्लेन व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन द क्लास टू योरसेल्फ, है ना। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें जो एक्सप्लेन किया था वो तुम खुद को एक्सप्लेन करो कि यार ऐसे 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 ऐसे। तो डेली तुम 2 से 3 बार थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, फिर तुम हर संडे में थ्योरी को दोबारा रिवाइज कर रहे हो, पूरे वीक के न्यूमेरिकल्स को दोबारा कर रहे हो। और फिर जो तुम्हारा छठा चीज होगी, तुम्हें ना खुद ही पता लग जाएगा कि मेरा कौन से चैप्टर का क्या पोर्शन जो है वो वीक है। बीच में एग्जाम्स भी तो होंगे यार, तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा मेरा कौन सा पोर्शन वीक है उस चैप्टर का। तो दिसंबर और जनवरी में उस चैप्टर के उस पोर्शन के थ्योरी को थोड़ा बहुत देखना, थ्योरी पे कम, पर डेरिवेशंस, आपकी फॉर्मूलाज और आपके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इन दी एंड फिजिक्स का पेपर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स से ही तो बनेगा। थ्योरी होती है कम होती है, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस रखना है। अगर आपको ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फर्दर मोर स्ट्रैटेजीज का वेट करिएगा। बाय बाय।